प्याज में पत्ती डालें और फिर उसका कमाल देखें। आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप इसका रिजल्ट देखकर कहेंगे कि वाकई ये कमाल की टिप है। महंगाई के इस दौर में आप अपना कीमती वक्त भी बचा सकते हैं और अपने पैसे को भी इन टिप्स के जरिए बचा सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्याज काट रहे होते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और हमसे प्याज नहीं काटी जा रही होती है और प्याज बहुत कड़वी भी आ रही है ना आजकल। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, यानी कि उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इतना पानी हो कि उसमें बबल्स बन रहे हो। उसके अंदर आपने अपनी प्याज डाल देनी है जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो प्याज काटने के लिए। आप उसमें प्याज डाल के उसको सिर्फ 50 सेकेंड्स के लिए उस पानी में छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 सेकेंड्स के लिए। और फिर आप अपनी प्याज देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप खीरा काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल आपको लगेगा। और आपकी आंखों में बिल्कुल भी कोई मिर्चें नहीं लगेंगी, कोई जलन नहीं होगी। और आपके साथ में जो खड़ा होगा वो भी ये बोलेगा कि आप प्याज काट रहे हो या खीरा काट रहे हो, आलू काट रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये मेरी टिप आपको इतना हैरान कर देगी और इसका रिजल्ट देखेंगे ना आप तो कहेंगे कि बस क्या आपको टिप मिल गई है। तो आपने एक प्याज लेनी है, उसके ऊपर आपने एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच चाय की पत्ती का डालना है। इस तरह से आप डाल देंगे उसको। इसके मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी ना तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे ये कमाल की टिप आपने बताई है आप ही। अच्छा, आपने क्या करना है, इस तरह से एक प्याज लेके उसके ऊपर चाय की पत्ती डाल देनी है और फिर आपने 2 कप पानी लेना है। इस तरह से 2 कप पानी ले लें किसी भी कटोरे में या देगची के अंदर, और उसके अंदर आपने ये प्याज डाल देनी है। ये सारी प्याज और पत्ती आप इसमें डाल दीजिए और इसके बाद आपने इस पानी को रख देना है चूल्हे के ऊपर। शुरू में लो फ्लेम पे रखिएगा, उसके बाद आप इसको हाई कर सकते हैं जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। तो ये अब आप रखते हैं चूल्हे के ऊपर। ये मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसको हम पकने देंगे, अच्छी तरह से हम इसको पकने देंगे। ये नहीं थोड़ी सी देर के लिए नहीं, इतना हम इसको पकाएंगे कि इसका अर्क जो है ना वो निकल कर आ जाए, क्योंकि हमें काम की जो चीज़ है वो अर्क है इसका, वो हमें चाहिए। प्याज और पत्ती आपके लिए, आपके बालों के लिए क्या जादुई काम करती है ये मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद इसको इस्तेमाल करती हूँ और मेरे घर में जो बच्चे हैं मैं आपको अपने बेटे के ऊपर भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो आपने इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। ये बॉईल हो गया ना, अब आप अपनी फ्लेम लो कर दें और इसको अच्छी तरह से पकने दें। ये जब 1 कप रह जाएगा, 2 कप से 1 कप रह जाएगा तो फिर हमने इसको बंद कर देना है चूल्हे को। ये देखें, ये अब 1 कप के जितना रह गया है तो मैंने अब इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसका अर्क हमें मिल गया है। ये इसकी जो है ना मेन चीज़ इसका है अर्क। ये हमने निकाल लेना है इसके अर्क को और इस तरह से हम अब बंद कर देंगे चूल्हे को और अब हम इसको यूज़ करेंगे इस अर्क को। इसके इतने फ़ायदे हैं, आपकी जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो आपका ठीक हो जाता है, आपके बालों में इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है, रीग्रोथ होती है आपके बालों की और आपके बाल से स्ट्रेट भी बड़े हो जाते हैं। आप यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, अब हमने इस अर्क को ना छान लेना है। इस तरह से आप चाय छलनी ले लें, स्ट्रेनर ले लें और इसको छान लीजिए। अच्छी तरह से इसको छानने के बाद ना आपने ये जो आपको अर्क मिलेगा ये आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी एक बॉटल हो खाली, मेरे पास ये स्प्रे बॉटल थी, आपके पास कोई भी बॉटल हो, हैंड वॉश की बॉटल हो या कोई भी स्प्रे या फेस वॉश की बॉटल हो, तो वो आप इसको उसमें डालकर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं, ये आप इसमें डाल लें बॉटल में और डाल के आप इसको 1 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। आपने ये ना 1 हफ्ता करके देखें और फिर आप मुझे इसके रिजल्ट शेयर कीजिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या मैंने आपको टिप बताई है। तो ये आपने इस तरह से डाल के सेव कर लेनी है। अपने घर के बच्चों को लगाएं, खुद लगाइए, जड़ों में लगाएं इनको और आप रिजल्ट देखिएगा। इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। आपके इवन जो आपके हेयर वाइट हो रहे होते हैं ना उनको भी ये कवर करने की कोशिश करेगा। ये इतनी अच्छी टिप है और आपने ना आपके हेयर्स जो है इतने सिल्की हो जाएंगे इससे। तो आपने इस तरह से स्प्रे से निकालना है अपने हथेलियों में। तो आपको हाथ में लगा के दिखा रही हूँ लेकिन आपने डायरेक्ट इसको ना अपनी जड़ों पे अप्लाई करना है। तो ये आप अप्लाई करें और फिर मुझे इसके रिजल्ट शेयर कीजिएगा कमेंट में। ये मैं अपने बेटे को लगा रही थी लेकिन ये भाग गया था डर के कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बॉल पेन के निशान अगर हमारी बॉडी पे लग जाएं, हाथों पे, बाज़ दफ़ा बच्चे लगा लेते हैं हाथों पे या फिर बैक पे, कहीं भी बॉल पेन के निशान लग जाए तो वो हटते ही नहीं और ख़ासतौर पे हाथों पे नहीं हटते, बहुत बुरे लगते हैं। आप कहीं जाएं तो उसको रिमूव करने का बहुत सिंपल हल है। हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमने क्या करना है। तो हर घर में बॉडी स्प्रे या परफ्यूम तो मौजूद ही होता है ना। तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ भी आपने लिखा हुआ हो या
कहीं भी हाथ पे हो तो इस तरह से आपने उसको बॉडी स्प्रे का स्प्रे कर देना है। ये देखेंगे आप, ये झटपट से ना गायब हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह से ना आप अपने जो हैंड बैग्स होते हैं उसके ऊपर भी अक्सर ऐसा होता है, बच्चे या हम खुद भी बेदहानी में ना लग जाते हैं निशानात बॉल पेन के, तो आप इजीली बॉडी स्प्रे के थ्रू ना इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें कितने इजीली हट गया है, मैंने लिखा था अपना नाम यहाँ पे और ये इजीली हट गया है। मैं आपको एक और भी लिख के दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से, और ये रेड पेन है तो कितना बुरा लग रहा है ना, ये इस तरह से बॉडी पे लिखा हुआ होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो आपने सिंपल देखें कितने ये आराम से कलर इसका बाकायदा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, बजाय इसके कि हम अपने बैग्स को फेंक दें या हाथों पे ऐसे गंदे हाथ लेके जाएं। अब बॉडी स्प्रे लगाइए और कमाल देखिए, आपका जो निशान होगा वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को टिप्स पसंद तो आती हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाएंगे फिर। ओके जी, अब अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।